हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ गेटिंग टू नो प्लान्स। जी हाँ, गेटिंग टू नो प्लान्स आपको क्लास 6 में पढ़ना है, जिसमें आपको प्लान्स के बारे में जानना है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लेना गेटिंग टू नो प्लान्स में। पार्ट 2 ये है जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। पार्ट 1 में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जिसमें हमने हर्ब, शर्ब, क्रीपर, क्लाइंबर, ट्रीज, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं काफ़ी सारी यूनिक बातें। तो क्या आप रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपने पढ़ना है गेटिंग टू नो प्लान्स। इसके बारे में आपने क्लास 6 से पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ाई किया होगा। आई एम सो श्योर कि प्लान्स के बारे में तो थोड़ी बहुत आइडिया आपको होती ही है और पार्ट 1 आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आगे का वीडियो क्या होता है वो देखते हैं। ये है आपका पार्ट्स ऑफ प्लांट जो कि आपने पढ़ रखा है पहले भी। एक रिवीजन के तौर पे मैंने वहाँ पे ये लगा दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के और उसको आप किस नाम से जानते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं फिर। सो बेसिकली आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में क्या जानना है कि किस किस पार्ट को क्या कहते हैं। अगर आप प्लांट की बात करें तो प्लांट में मिट्टी के नीचे, यानी कि यहाँ एक लेयर होता है, इसके नीचे होता है सॉइल। ठीक है, तो सॉइल के नीचे वाला जो लेयर होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं रूट के नाम से। ओके, ये आप जो देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इस तरीके से, और ये साइड में लैटरल ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो ये है क्या? प्लांट का रूट। अब मिट्टी के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो आप यहाँ देख रहे हो, ये कुछ इस तरीके से गया हुआ, यहाँ पे ऐसे ये रहा। ये आपने बचपन में भी ये ड्राइंग की होगी अगर आप प्लांट्स के पार्ट बनाते हो तो इस पार्ट को, जो ये पार्ट आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं स्टेम। याद रखिएगा, स्पेलिंग स्टीम नहीं बोलेंगे, स्टेम बोलेंगे, तना बोलते हैं। रूट को हिंदी में जड़ बोलते हैं और स्टेम को हिंदी में तना बोलते हैं। अब आते हैं आगे के पार्ट में। ये जो आप रेड स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ्रूट्स। ठीक है, किसी भी प्लांट में फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो वही सारी चीज़ें हम जान रहे हैं। रूट हम जान लिए, स्टेम हम जान लिए, फ्रूट हम जान लिए। अब इसके आगे क्या? इसके आगे आप देखो यहाँ पे फ्लावर्स हैं, फूल हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लावर, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो। इसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वैसे तो सारे हैं लेकिन जैसे पेट में खाना नहीं जाएगा तो आपका कुछ काम ही नहीं होगा ना, उसी तरीके से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज व्हाट? लीफ, पत्ते। ये जो आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, पत्ते। तो ये सारी बेसिक चीज़ें तो आपको पहले से पता होंगी, आई होप सो, कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। तो एक बार लास्ट रिविजन कर लेते हैं। जो मिट्टी के नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। जो मिट्टी के ऊपर के पार्ट्स होते हैं उसमें स्टेम आता है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं। उसके बाद फ्रूट आता है, इसके बाद फ्लावर आता है, एंड देन लीफ आता है। और भी बहुत सारे आते हैं, बर्ड्स आते हैं, नोड आता है, इंटरनोड आता है, तो वो धीरे धीरे मैं आपको बताते रहूँगी। अच्छा, एक और चीज़ कि मिट्टी के नीचे का जो भाग होता है, ये मान लो आपका इसके नीचे सॉइल है। ठीक है, ये सॉइल वाला लेयर है। तो मिट्टी के नीचे का जो भाग होता है ना, उसको हम, जिसमें रूट आता है, मिट्टी आता है, उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, और मिट्टी के ऊपर ये जितने पार्ट्स आए ना, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, इसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। तो ये क्लियर है? रूट सिस्टम जिसमें कि रूट और सॉइल वगैरह आता है, और शूट सिस्टम में क्या आ जाता है? लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया है कि पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या क्या होते हैं। तो आज जिस पार्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले पार्ट्स ऑफ प्लांट जो मैंने बताया उसके बारे में यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया है, वो आइए देखते हैं। तो इसमें मैंने क्या मेंशन किया है कि प्लांट्स के बारे में बेसिकली सबसे फर्स्ट चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है, प्लांट्स जो है वो लिविंग थिंग है, या आप इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। और हर एक प्लांट के पास जो है वो अपने पार्ट्स होते हैं, और वो बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं।
क्यों करते हैं फंक्शन परफॉर्म, क्या ज़रूरी है, अगर ये पार्ट्स ना हो तो क्या काम चल जाएंगे, नहीं, ये सारे पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि उनका सर्वाइवल जो है वो इस धरती पे बना रहे। यानी प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए उनके पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स अभी आपने पढ़े? जो मेन पार्ट है प्लांट का, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन जो आपको पढ़ने हैं वो है आपके क्लास के अकॉर्डिंग रूट्स, स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये सारे पार्ट्स को हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो अब सारे पार्ट्स के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन रूट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो क्या आप तैयार हैं रूट्स ऑफ प्लांट के लिए? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जड़ें हैं, है ना। आपने बहुत टाइप की जड़ें देखी होंगी, हर पेड़ पौधा छोटा हो बड़ा हो लंबा हो मोटा हो सबके पास जड़ें होती हैं। तो वो जड़ होता क्या है, उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए रूट्स के बारे में? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। रूट्स जो हैं या रूट जो हैं वो पार्ट हैं प्लांट के। ये तो हमको पहले ही पता चल गया, हमने ये पहले ही पढ़ रखा है कि जो रूट है वो प्लांट का क्या है, पार्ट है, ये हमने जान लिया है पहले ही। अब क्या कह रहा है कि प्लांट का एक ऐसा पार्ट जो कि ज़मीन के नीचे मिट्टी में मिलता है, यही यहाँ डेफिनेशन कह रहा है रूट का कि द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ बिलो द ग्राउंड इन द सॉइल इज कॉल्ड व्हाट, रूट। यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो कि ज़मीन के नीचे मिट्टी में पाया जाता है उसको हम रूट कहते हैं। अब यहाँ पे आप इमेज मैंने डाल दिया, आप वो देख लो एज एन एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव से कि मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, तो ये है आपका ग्राउंड और ग्राउंड के नीचे वाला जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, अंडर ग्राउंड। ये ग्राउंड वाला पोर्शन है और ये अंडरग्राउंड वाला पोर्शन है। अब ग्राउंड के नीचे यानी अंडरग्राउंड में जो पार्ट मिलता है प्लांट का, ठीक है, कहाँ मिलता है, यहाँ पे क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ सॉइल रहता है। तो वो पार्ट प्लांट का जो कि अंडरग्राउंड में मिट्टी में मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रूट। क्लियर हो गया? काफ़ी ईजी है। तो रूट का डेफिनेशन भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसा रटना नहीं पड़ेगा, आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। रूट कहते किसको है, पार्ट ऑफ प्लांट यानी प्लांट का वो भाग दैट इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड, यानी जो ग्राउंड के नीचे यानी अंडरग्राउंड में प्रेजेंट होता है, इन द सॉइल इज नोन एज व्हाट, रूट। क्लियर हो गया ये रूट? तो रूट क्या है वो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है फंक्शंस ऑफ रूट। रूट का डेफिनेशन तो क्लियर हो गया, लेकिन रूट का क्या फंक्शन होता है वो जानते हैं। तो क्या आप रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं रूट के, तो आइए उसको एक एक करके समझते हैं। ज़्यादा लेंदी करना ही नहीं है, ईजी है अगर आप उसको ईजी वे में समझते हैं तो। ओके, कुछ इतना मतलब दिमाग ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। अगर साइंस को आप समझ के पढ़ो ना तो आपको मज़ा आ जाएगा समझ के पढ़ने में। तो इसीलिए काम करो माइंड को और इन्जॉय करो, जो मैं बता रही हूँ उसको बस समझो, ठीक है। आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शंस ऑफ रूट है, रूट का क्या क्या फंक्शन, यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस है एक एक करके हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन क्या मैंने मेंशन किया है, रूट एंकर द प्लांट, यानी कि प्लांट को पकड़ के रखने में मदद करता है। एंकर मतलब बांध के रखना, ठीक है। तो रूट जो है वो प्लांट को पकड़ के रखने में मदद करता है। किस चीज़ में बांध के रखने में, एंकर मतलब बांध के रखना, किस चीज़ में बांध के रखने में मदद करता है, सॉइल में। तो रूट जो है वो प्लांट को सॉइल में बांध के रखने में मदद करता है। क्लियर है? इसके बाद क्या कह रहा है, अब इससे क्या फ़ायदा है, तो दिस prevents the plant from being pulled out easily or blowing away by the wind। यानी कि जड़ जो है वो पौधे को मिट्टी में बांध के रखने में मदद करता है ताकि क्या ना हो, प्लांट उड़ ना जाए या इजीली उखड़ ना जाए। तेज़ हवा आया पता चला ऐसे ही बह जाएगा, तो अगर जड़ है तो नहीं उड़ेगा, और ऐसे रख दो और तेज़ हवा आएगा तो उड़ नहीं जाएगा। अगर आपने एक प्लांट को काट करके ज़मीन पर रख दिया तो पता चला तेज़ हवा आया और उड़ गया। तो इसीलिए जड़ जो है वो एंकर करने का काम करता है, यानी कि बांध के रखने का काम करता है प्लांट को मिट्टी से। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया।
सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है रूट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। क्या करता है? पानी और खनिज को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, किस चीज से एब्जॉर्ब करता है? सॉइल से, क्योंकि वहीं तो प्रेजेंट है ना वाटर एंड मिनरल। प्लांट्स इधर उधर जाके तो वाटर मिनरल लेगा नहीं ना। मिट्टी में उसका जड़ है, जड़ का काम क्या है कि मिट्टी में जितना मौजूद वाटर और मिनरल है, जितना उसको चाहिए उसको एब्जॉर्ब कर लेना। तो ये सेकेंड आपका फंक्शन क्लियर हो गया। थर्ड फंक्शन, रूट हेल्प इन होल्डिंग द सॉइल। मिट्टी को पकड़ के रखने में। पहले क्या था? प्लांट को पकड़ के रख रहा था, जकड़ के रख रहा था सॉइल में। अब जड़ जो है वो क्या कर रहा है? पूरे के पूरे मिट्टी को बांध के रख रहा है। तो होल्डिंग द सॉइल टुगेदर, यानी जितनी मिट्टी है उसको बांध के रखना। इस तरीके से रूट क्या करता है? प्रिवेंट करता है किस चीज को? सॉइल इरोजन को। यानी कि प्लांट का जो जड़ है वो मिट्टी को बांध के रखने में भी मदद करता है, जिसके वजह से मिट्टी का कटाव या बहाव होना बंद होता है। मिट्टी का कटाव या बहाव को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। द रिमूवल ऑफ या फिर कटिंग ऑफ सॉइल इज नोन एज व्हाट? सॉइल इरोजन। सॉइल का किसी भी तरीके से रिमूव होना उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। तो जड़ जो है वो क्या करता है? मिट्टी को बांध के रखता है। अब देख लो, इमेजिन करो, ठीक है, यहाँ पे मैं कहाँ बताऊँ, यहाँ पे चलो, यहाँ पे हमने लगाया भी है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि बहुत सारा जड़ है और जड़ में यहाँ पे पूरी की पूरी मिट्टी, ठीक है। इसने पूरी मिट्टी को क्या कर रखा है? बांध रखा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको पकड़ के खींच देते हो, हटा देते हो, तो मिट्टी क्या हो जाएगी? भरभरी सी हो जाएगी। पूरी की पूरी मिट्टी इस तरीके से भरभरी सी हो जाएगी, है ना। पहले मिट्टी बहुत स्ट्रिक्ट थी, टाइट थी। क्यों? क्योंकि जड़ ने क्या कर रखा था? बांध के रखा था, एक साथ टुगेदरली बांध के रखा था मिट्टी को। और इसी वजह से कितनी भी तेज हवा आए, ठीक है, या फिर फ्लड आ जाए, इस तरीके मतलब काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाए, ये मिट्टी को बहा के नहीं ले जा सकता है। लेकिन अगर भरभरी मिट्टी होगी, सूख जाएगी, कोई जान प्राण नहीं रहेगा, मतलब कहने का ये है कि अगर भरभरी मिट्टी है, बंधी हुई नहीं है, तो आसानी से हवा जो है ये उसको उड़ा के अपने साथ ले जा सकता है। या फिर वाटर जो है वो भी अपने साथ इसको उड़ा के ले जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो रूट है वो सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। तो इसको एक बार समराइज कर लेते हैं और पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। रेडी हैं आप? चलिए, रेडी है? फंक्शंस ऑफ रूट, चलिए रिवाइज करते हैं। तो रूट का क्या क्या फंक्शन है? सबसे फर्स्ट फंक्शन है इट एंकर द प्लांट टू द सॉइल। सेकेंड फंक्शन है इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सेकेंड फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन हेल्प इन होल्डिंग द सॉइल टुगेदर। ये तीन फंक्शंस आपको याद रखने हैं, आपके क्लास के हिसाब से काफ़ी है, ठीक है। तो याद रखना है, पहला कि रूट जो है वो प्लांट को मिट्टी में बांध के रखने का काम करता है। दूसरा, वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तीसरा, कि ये मिट्टी को एक साथ पकड़ के रखने का भी काम करता है, यानी सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शंस ऑफ रूट्स। लेकिन इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रूट। तो रूट कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने ये जाना होगा कि रूट जो है वो मेनली दो टाइप के होते हैं। ओके, रूट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से रूट होते हैं? तो पहले याद रखना आपको कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज टैप रूट, नल टैप वैसा, एंड सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट। दो टाइप के रूट्स होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। यहाँ पे मैंने पिक्चर इसलिए लगा दिया है कि आपको क्लियर हो जाए। तो टैप रूट में आप देखोगे ना कि एक मेन रूट होता है, ठीक है, और उसके साइड साइड थोड़े थोड़े ब्रांचेस जैसे रूट निकले होते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से। लेकिन मेन क्या होता है कि एक मेन रूट होता है, यही याद रखना है। मेन रूट, एक मोटा सा जड़, सीधा, कोई लाम लिफाफा नहीं। तो इस तरीके के रूट को हम कहते हैं टैप रूट। वेयर एज वो रूट जो बिल्कुल ऐसा फैला हुआ हो, कोई एक मेन ना हो, बहुत सारी झाड़ी जैसा हो, उसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट। यहाँ आप देख रहे हो कितनी सारी, कोई एक मेन है ही नहीं,
है क्या कोई मेन? नहीं है, कोई एक मेन रूट नहीं है। तो जो सिंगल रूट होता है वो टैप रूट होता है, और जो बहुत सारा फाइबर में होता है दैट इज फाइब्रस रूट। तो अभी हम इसी का डेफिनेशन जानेंगे एक एक करके। तैयार हैं आप सभी? चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे फर्स्ट टैप रूट। टैप रूट का आपको फिगर याद रखना चाहिए, एक मेन रूट एंड बहुत सारे साइड रूट्स। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। टैप रूट, टैप रूट कहते किसको हैं उसके बारे में आइए जानते हैं कुछ पॉइंट्स। टैप रूट जो है वो स्ट्रेट टैपरिंग रूट है, सीधा, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से सीधा रूट होता है, स्ट्रेट टैपरिंग रूट विच ब्रांचेस ऑन ऑल द साइड तरीके से। तो ये डेफिनेशन हो गया आपका, याद रखिएगा, डेफिनेशन हो गया आपका कि टैप रूट एक स्ट्रेट टैपरिंग रूट है जिसके साइड में ब्रांचेस होते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, टैप रूट इज द मेन रूट, यानी यही मेन रूट होता है और साथ में उसके छोटे छोटे साइड रूट्स होते हैं, साइड रूट्स, ठीक है। ये छोटे 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 जो मैंने दिखाए ये साइड रूट्स होते हैं। तो टैप रूट मेन रूट होता है, यानी अगर मैं यहाँ दिखाऊं दर्शाऊं तो दिस इज टैप रूट, और जो साइड साइड के रूट छोटे छोटे होते हैं उनको हम कहते हैं लैटरल रूट। क्या कहते हैं? लैटरल रूट। तो ये सारे जो देख रहे हो आप इसको हम कहेंगे लैटरल रूट। क्लियर है कि टैप रूट किसको कहते हैं और लैटरल रूट किसको कहते हैं? ओके। इसके बाद कह रहा है टैप रूट इटसेल्फ इज क्वाइट थिक। टैप रूट की अगर मैं बात करूं तो वो खुद ही बहुत मोटा होता है, लेकिन जो उसके साइड के ब्रांचेस होते हैं जिसको कि हम लैटरल रूट के नाम से जानते हैं वो बहुत पतले होते हैं। तो टैप रूट कैसा होता है? थिक होता है, वेयर लैटरल रूट कैसे होते हैं? थिन होते हैं नेचर वाइज। क्लियर है? अब जानते हैं एग्जाम्पल। तो ये क्लियर हो गया कि जो टैप रूट है वो कैसा होगा? क्वाइट थिक, वेयर एज जो लैटरल रूट है वो कैसा होगा? काफ़ी ज़्यादा थिनर। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पी प्लांट्स, नीम ट्री, मैंगो ट्री, मैरीगोल्ड, तुलसी, ग्राम, कैरेट, रेडिश, बीट, टर्निप, ये सारे आ जाएंगे। आप मटर का पौधा उठा लो, मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा, तुलसी, ग्राम यानी चना, कैरेट यानी गाजर, मूली, बीट, टर्निप, ये सब एग्जाम्पल हैं किस चीज़ के? टैप रूट के। सबसे बेस्ट आप देख लो ना, रेडिश या फिर कैरेट कैसा होता है? कुछ ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है कुछ, और इसमें थोड़े 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 साइड में ब्रांचेस होते हैं, है ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया? टैप रूट का एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप आपको टैप रूट क्लियर हो गए होंगे। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ एक इमेज प्ले किया है, आप देख लो। ये देखो कैरेट है ना, यहाँ पे बीट रूट है, यहाँ रेडिश है, और ये रहा आपकी टैप रूट का प्रेजेंटेशन। तो आपको क्लियर हो गया कि किसको कहते हैं टैप रूट, किसको कहते हैं, क्या होता है, किस तरीके का दिखता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट रूट, दैट इज फाइब्रस रूट, सेकेंड टाइप ऑफ रूट। तो क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे फाइब्रस रूट के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, पहले आइए उनको समझते हैं। सबसे पहले कुछ प्लांट्स जो हैं उनके मेन रूट नहीं होते हैं, बल्कि उनके पास बंचेस होते हैं बहुत सारे एक जैसे रूट्स के, ठीक है। मान लो मैं बनाती हूँ यहाँ पे कुछ प्लांट है, ये इसकी मिट्टी जड़ बनाते हैं, तो बहुत सारे मतलब क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके पास क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स जिनके पास बंच होते हैं बहुत सारे एक जैसे रूट्स के। ये रहा ना बंचेस ऑफ रूट्स। तो इस तरीके के रूट को क्या कहते हैं? इस तरीके के रूट को हम कहते हैं फाइब्रस रूट। क्लियर है?
यहाँ मैंने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है, और यही आपके फाइब्रस रूट का क्या है, डेफिनेशन है। तो फाइब्रस रूट का क्या डेफिनेशन हो गया, कुछ प्लांट्स जिनके पास खुद का मेन रूट नहीं होता है, डू नॉट हैव मेन रूट, नहीं होता है कोई मेन रूट, याद रखिएगा डू नॉट, है ना। जिनके पास मेन रूट होता है वो कौन होता है, टैप रूट। तो जिनके पास मेन रूट नहीं होता है बल्कि बंच होते हैं बहुत सारे एक जैसे रूट्स के, उनको हम कहते हैं फाइब्रस रूट। अब आगे बढ़ते हैं। फाइब्रस रूट जो है वो बना होता है, कंसिस्ट होता है बहुत सारे पतले पतले रेशे जैसे रूट से, यानी कि जो फाइब्रस रूट है वो बना होता है बहुत सारे पतले पतले रेशे जैसे, धागे जैसे रूट्स है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ दिखा दिया। यानी इनका नेचर कैसा होता है, थिन होता है, ठीक है, फाइबर लाइक। थर्ड पार्ट है वो है कि फाइब्रस रूट स्प्रेड आउट इन द सॉइल, ये पूरी की पूरी मिट्टी में फैल जाते हैं और गिव अ फर्म सपोर्ट, और क्या करते हैं, प्लांट को बहुत अच्छा मजबूती देते हैं। तो याद रखना है कि फाइब्रस रूट जो होता है वो पूरे मिट्टी में फैला हुआ होता है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, और एक प्रॉपर सपोर्ट देते हैं प्लांट को। इसके बाद यहाँ एग्जाम्पल्स की बात करें तो वीट यानी गेहूँ, पैडी यानी राइस, राइस यानी कि धान या चावल आप बोलते हैं, ग्रास, मिलेट, बैम्बू, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए आपके फाइब्रस रूट के, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, मोस्टली जो घास वाले पौधे होते हैं ना उन्हीं की बात हो रही है, तो ये आप याद रखिए। और इन्हीं का एक प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे तैयार किया है, तो आप ये देख लो। ये सारे एग्जाम्पल है, आप देख लो बहुत सारा फाइब्रस रूट है। यहाँ पे भी देखो अनियन के नीचे जो लगा हुआ रहता है ये फाइब्रस रूट है, ये घास जो खाड़ रहे हैं वो फाइब्रस रूट है, वहाँ पे भी फाइब्रस रूट है। तो जो फैला हुआ रूट हो बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ रूट क्या क्या होते हैं। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उसको शेयर करें। अपनी कोई भी क्वेरी है उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, खुश रहें।